सूरदास के पद। इस पाठ में जो 4 पद है वे सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए हुए हैं। प्रस्तुत पदों में सूरदास जी ने गोपियों एवं उद्धव के बीच वार्तालाप को बताया है। पहले श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे, फिर वो मथुरा चले जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण मथुरा वापस नहीं आते तो वो उद्धव, एक उनके फ्रेंड हैं उद्धव, उनके द्वारा वह मथुरा से यह संदेश भेजते हैं कि वह वापस नहीं आएंगे। तो यह सुनकर गोपियाँ बड़ी उदास हो जाती है, क्योंकि वह ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग में विश्वास करती है। तो उद्धव को गोपियों के कुछ ताने सुनने पड़ते हैं और उनके व्यंग का शिकार होना पड़ता है। तो देखते हैं फर्स्ट पद में क्या लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही है कि तुम बड़े भाग्यवान हो। वड़वावी का मीनिंग होता है भाग्यवान, जो आप अभी तक कृष्ण के से अनुरागी नहीं हैं। आप तो उनके साथ में ही रहते थे, लेकिन फिर भी आपको उनके प्रति कोई भी मोह नहीं है। गोपियों के अनुसार आप उस कमल के पत्ते के समान हैं जो हमेशा जल के भीतर रहता है, लेकिन उसमें डूबता ही नहीं और कोई दाग धब्बों को खुद पर आने नहीं देता। गोपियों ने फिर से उद्धव की तुलना एक तेल के मटके से की है, जो निरंतर जल में भी रहता है, फिर भी उस जल को खुद से अलग रखता है। यही कारण है कि गोपियाँ उद्धव को बहुत भाग्यशाली समझती है, जबकि वे खुद को अभागिन और अबला नारी कहती है, क्योंकि वह बुरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ चुकी है। उनके अनुसार श्री कृष्ण के साथ में रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी दरिया में कभी पाँव नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य का दर्शन किया, जबकि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह पड़ चुकी है मानो जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटी हो। सेकंड पद में गोपियाँ उद्धव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही है कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़ कर चले जाने के बाद उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम भावना मन में रह गई है। इसी आशा से कि वो वापस लौटेंगे, वो कब वापस लौटेंगे, उनके तन मन की पीड़ा को वह सह रही है और वह यह सोच रही है कि जब भी श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो अपने प्रेम को वह श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त जरूर करेंगी और श्री कृष्ण के प्रेम की भागीदार बनेगी। परंतु जब उन्हें श्री कृष्ण का यह योग संदेश मिला कि वह लौटकर नहीं आएंगे, तो यह संदेश सुनकर गोपियाँ टूट सी गई और उनकी विरह की व्यथा और बढ़ चुकी है। अब तो उनके विरह सहने का सहारा भी छीन गया, क्योंकि श्री कृष्ण वापस लौटकर नहीं आने वाले हैं। इसी कारण अब उनकी प्रेम भावना कभी संतुष्ट नहीं होगी और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को दोबारा उन्हें निहारने का मौका नहीं मिलेगा। अब उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वह हमेशा के लिए श्री कृष्ण से बिछुड़ चुकी है और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अभी तक, वो अब टूट चुका है। इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही है कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है और हमें धोखा दिया है। तीसरे पद में सूरदास जी के तीसरे पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हमारे हृदय में तो श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो किसी योग संदेश द्वारा कम नहीं हो सकता, बल्कि इससे उनका प्रेम और भी दृढ़ हो जाएगा। गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि जिस तरह हरिल एक प्रकार का पक्षी है, अपने पंजों में लकड़ी को बड़ी ही दृढ़ता से पकड़े रखता है और उसे कभी भी गिरने नहीं देता, उसी तरह हमने हरि मीन्स श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों से बड़ी ही दृढ़ता से पकड़ लिया है। हमारे मन में दिन रात केवल
श्री हरि ही बसते हैं। यहाँ तक कि हम अपने सपने में भी हरि का नाम ही रटते रहते हैं। और इसी वजह से तुम्हारा यह योग संदेश हमें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। हमारे ऊपर तुम्हारे इस संदेश का कोई भी असर नहीं होने वाला है, इसलिए हमें इस योग संदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगे गोपियाँ कहती है कि तुम यह संदेश उन्हें सुनाओ जिनका मन पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूबा नहीं है। शायद ये संदेश सुनकर वो विचलित हो जाएंगे, पर तुम्हारे संदेश का हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। अब चौथे पद में सूरदास जी ने हमें यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार गोपियाँ श्री कृष्ण के वियोग में खुद को दिलासा दे रही हैं। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तो राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं। उद्धव, जिसे यहाँ पर भंवरा कहकर दर्शाया गया है, वह पहले से ही चालाक है, परंतु श्री कृष्ण के राजनीति का पाठ पढ़ाने से वह अब और भी चतुर हो गया है। हमें अपने छल कपट के माध्यम से बड़ी चतुराई के साथ श्री कृष्ण का योग संदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण की बुद्धि की भी दाद देनी होगी, जो हमें उस उद्धव के जरिए संदेश दे रहे हैं, जिससे हम उन्हें भूल जाएं। ऐसा तो कतई नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे हमारा मन तो हमें वापस मिल जाएगा, जो कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। उनके अनुसार बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही परिश्रम करते हैं, पर गोपियों की यह बात समझ में ही नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। उनके अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण स्वयं ही उन्हें दुख दे रहे हैं। उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के समक्ष वो रिक्वेस्ट कर रही है कि गोपियों के समक्ष प्रस्तुत होकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनकी हृदय की विरह की पीड़ा शांत हो जाए। होप आपको सारा मीनिंग क्लियर हो रहा हो। यदि इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।